बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय, भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता जो कि पंचम संहिता है और इसके अध्याय 8वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है नरक भेद निरूपण। नरक भेद निरूपण। चित्रगुप्त बोले, हे पाप कर्म वालों, हे दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वालों, हे रूप एवं पराक्रम पर घमंड करने वालों, भो भो दुष्कृति कर्माणः परिद्रव्यापहारिकः, भो भो दुष्कृत कर्माणः परिद्रव्यापहारिकः, गर्वितारूप वीरेण परिदारावमर्दिकः, परिदारावमर्दिकः, यत् स्वयं क्रियते कर्म तदिदं भुज्यते पुनः, तदेकमात्मोपघातार्थं भवदेव दुष्कृतं कृतम्, इदानीमिके प्रलप्य ध्रुवं पीड्यमानाश्वकर्मभिः भुज्यतां विश्वानि कर्माणि, नास्ति दोषो हि कश्चिते, नास्ति दोषो हि कश्चिते। चित्रगुप्त बोले, हे पाप कर्म करने वालों, हे दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वालों, हे रूप एवं पराक्रम पर घमंड करने वालों, हे परनारी प्रसंग करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना ही पड़ेगा और तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने आत्म विनाश के लिए कुत्सित आचरण क्यों किया? इस समय तुम लोग अपने कर्मों के कारण पीड़ित किए जाते हुए इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहे हो? अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आपने जैसा कर्म किया उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। सनत कुमार बोले, इसी प्रकार अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के कारण चित्रगुप्त के पास उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता महाप्रभु चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोध युक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान की। चित्रगुप्त बोले, प्रजाओं का विध्वंस करने वाले हे दुराचारी राजाओं, तुम लोगों ने अल्पकाल वाले राज्य के लिए पाप कर्म क्यों किया? हे राजाओं, तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह से अन्याय पूर्वक जबरदस्ती प्रजाओं को दंडित किया, अब उसका फल भोगो। अब वह राज्य कहाँ है, वह स्त्री कहाँ है जिनके लिए तुम लोगों ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया? उन सभी को छोड़कर तुम लोग अकेले ही यहाँ पर स्थित हो। मैं तुम लोगों का वह बल नष्ट हुआ देख रहा हूं जिसके द्वारा तुम लोगों ने प्रजाओं का नाश किया है। तुम लोग तो यमदूतों से बंधे हुए हो, अब क्या कर सकोगे और अब क्या हो भी सकेगा? सनत कुमार बोले, इस प्रकार यम के द्वारा अनेक विध वचनों से उपालंब प्राप्त किए हुए वे राजा लोग चुप हो गए और अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूतों से यह कहा। यमराज बोले, हे चंड, हे महाचंड, भो भोश्चंड महाचंड गृहीत्वा नृपतीन् बलात् नियमेन विशुद्ध्यध्वं क्रमेण नरकाग्निषु। यमराज बोले, हे चंड, हे महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर नियम पूर्वक क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। सनत कुमार बोले, तब वे दूत शीघ्र ही उन राजाओं को दबोच कर उनके दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाकर ऊपर की ओर फेंक कर और पुनः पकड़कर सर्वप्रथम तपे हुए शिलातल पर बड़े वेग से पटकते हैं। उनको पकड़कर और फेंककर शिलातल पर बड़े वेग से उनको पटकते हैं, मानो वज्र के द्वारा आहत होकर महावृक्ष गिर रहे हो।
उस समय अत्यधिक जर्जर हो जाने पर उस जीव के कानों से रक्त बहने लगता है और वह संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर यमदूत उसे पुनः उज्जीवित कर देते हैं और पाप की शुद्धि के लिए यमदूत उसे नरक समुद्र में फेंक देते हैं। उनमें पहली कोटि घोड़ा है और दूसरी सुघोड़ा उसके नीचे स्थित है। वह पृथ्वी से नीचे घोर अंधकारमय सात में पाताल तल के अंत में सात प्रधान नरक कोटियां हैं। सात में पाताल तल के अंत में सात प्रधान नरक कोटियां हैं, जो 28 नरक कोटियों के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें नारकीय प्राणी स्थित रहता है। इसी प्रकार अति घोरा, महाघोरा, पांचवी घोर रूपा, छठी तला, सातवीं भयानका, आठवीं काल रात्रि, नौवीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, चंड कोलाहला, चंडों की नायिका प्रचंडा, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीषण, नरकों की नायिका भीमा, कराला, विकराला और 20वीं वज्र कही गई है। त्रिकोड़ा, पंचकोड़ा, सुदीर्घा, अकलार्तिता, क्षमा, भीम बड़ाभा, उग्रा एवं अंतिम दीप्त प्राया है। इस प्रकार नाम के अनुसार 28 घोर नरक कोटियों को आपसे कही दिया है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन नरक कोटियों में प्रत्येक में 5-5 प्रधान नरक जानने चाहिए। उन नरक कोटियों में प्रत्येक में 5-5 प्रधान नरक जानने चाहिए। नाम के अनुसार उन्हें सुनिए। उनमें प्रथम रौरव है, जहाँ प्राणी रोते रहते हैं। महारौरव की यातनाओं से महान प्राणी भी रोने लगते हैं। महारौरव की यातनाओं से महान प्राणी भी रोने लगते हैं। तीसरा शीत, चौथा उष्ण और पांचवा सुघोर, ये 5 प्रधान नरक कहे गए हैं। इसी प्रकार सुमातीक्षण, संजीवन, महातम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावत, काल, कालसूत, प्रगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीडन, कुंभीपाक, शुभाक, कृकच, अतिदारुण, अंगार राशि भवन, मेदो स्रक प्रहृत, तीक्ष्ण तुंड, शकुनि, महासंवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमांस, त्रपोदभव, उच्छ्वास, सुनिरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूट सालिमल, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाह, सुप्रतापन, मेष, व्रस, शाल, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, स्वमुख, शूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, घूकमुख, कोकमुख, व्रकमुख, ग्राह, कुंभीनस, नक्र, सर्प, कूर्म, काक, गृध्र, उलूक, हलोक, शार्दूल, ऊंट, करकट, मंडूक, पूतिवक्त्र, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक, कणधूम्र, अग्नि, कृमि, गंधिवपु, अग्निध्र, अप्रतिष्ठ, रुद्राव, स्वभोजन, लालावच्छ, आंत्रवच्छ, सर्ववच्छ, सुदारूढ़, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायक, वैतरणी नदी, श्रुतप्त लोह शयन, एक पाद, प्रपूरण, घोर, अशितालवन, अस्थिभंग, सुपूर्ण, विलातस, अश्वयंत्र, कूटपास, प्रमर्दन, महाचूड़, अश्वचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, क्षुरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अश्रुकूप, क्षारकूप, शीतल, मुसल, उलूखल यंत्र, शिला, शकट लांगल, तालपत्र, अस्य गहन,
महाशकट मंडप सम्मोह अस्थिभंग तप्त चल अयोगुड बहुदुख महाक्लेश कश्मल शमल मल हालाहल विरूप स्वरूप यमानुग एक पाद त्रिपाद तीव्र आचीवर तम, ये 5-5 के क्रम में 28 नरक हैं। उनमें क्रम से नरक कोटियों के 5-5 नायक हैं। प्राणियों को दुख देने के लिए 140 नरक बताए गए हैं, उसे नरक मंडल कहा गया है। हे व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे संख्या के अनुसार नरक की स्थिति का वर्णन किया। अब आप वैराग्य तथा उस पाप गति का श्रवण कीजिए। इस श्री श्री महापुराणे पंचम उमा संहितायाम नरक लोक वर्णनम नामोष्टोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में नरक लोक वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।